झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा खूब छाया हुआ है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष यानी कि जेएमएम कांग्रेस अलायंस को घेर रही है और इसके साथ ही अब इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी। इस मामले को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले ईडी की टीम ने रांची, पाकुड़ और पश्चिम बंगाल में एक साथ 17 ठिकानों पर रेड की। पाकुड़ झारखंड का एक हिस्सा है, यहां पर भी ईडी की टीम पहुंची और ईडी टीम फिलहाल इस मामले को लेकर इन ठिकानों पर सर्च लगातार कर रही है। ऑपरेशन ये लगातार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रांची के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें स्काईलाइन होटल, बाली रिजॉर्ट, माउंट व्यू रिजॉर्ट में छापेमारी कर साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है ईडी की टीम की तरफ से। और इस दौरान ईडी की टीम घुसपैठ में हुई मनी ट्रेल को खंगालने में भी लगातार कोशिश की। इसी वजह से होटल और रिजॉर्ट के रजिस्टर और ट्रांजैक्शंस को भी खंगाला गया है कि कौन उस दिन आया था, क्या ट्रांजैक्शन उसकी तरफ से किया गया। और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव है। जहां बीजेपी ने ईडी के छापों को सही ठहराया, तो वहीं जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने झारखंड में इस रेड को बीजेपी की साजिश करार दिया है। रेड की टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी तरह से जेएमएम ने भी कहा कि झारखंड में मतदान से ठीक एक दिन पहले ईडी की कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। ये चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ की कहानी स्थापित करने में मदद करने का एक प्रयास है, ये जेएमएम कह रही है। ईडी की दबिश चल रही है कई जगहों पर और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो न सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में। और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी। और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है। ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह और दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में हवाला के जरिए पैसे के लेन देन के आरोप में ईडी ने आज बंगाल के कई इलाकों में तलाशी शुरू की और उसको लेकर झारखंड में केस दर्ज कराया गया था। पश्चिम बंगाल में 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। मध्यमग्राम, बनगांव, बैरकपुर, उत्तर 24 परगना और साथ ही कई जिलों में छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 12 जगहों पर तलाशी चल रही है। इसमें राजधानी कोलकाता के पास की 8 जगहें भी शामिल हैं। और क्या है पूरा मामला, अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल रांची पुलिस ने इसी साल जून महीने में बरियातू इलाके से 3 बांग्लादेशी युवतियों को गिरफ्तार किया। ये बांग्लादेशी युवतियां जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में बात सामने आई कि लोग बांग्लादेश से फेंसिंग पार करके, जो बाढ़ होती है ना कांटे वाली, उसको पार करके पश्चिम बंगाल में आए थे। कुछ दिनों तक कोलकाता में रहे, उनका कोलकाता में आधार कार्ड बन गया। पश्चिम बंगाल में ये पहुंचे बांग्लादेशी, उनका आधार कार्ड बन गया था। इसके बाद इन लोगों को ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने के नाम पर रांची भेज दिया गया। यहां उन्हें अनैतिक देह व्यापार में धकेला गया। इसके बाद रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर इनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन रांची पुलिस को युवतियों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिला। बांग्लादेशी युवती के पास से मोबाइल नंबर भी बरामद हुआ, जिसमें पुलिस को कई इनपुट मिले थे। वहीं एक महिला का नाम भी पुलिस को मिला, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इन सभी मामलों की गंभीरता को देखते हुए 16 सितंबर 2024 को ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी, संदिग्ध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर बाकायदा केस दर्ज किया। ईडी ने बरियातू थाने में दर्ज केस के आधार पर ही ECIR दर्ज कर कार्रवाई की है। जाहिर है बांग्लादेश से घुसपैठ का मामला बड़ा है और चुनाव से ठीक एक दिन पहले ईडी की छापेमारी से एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो चर्चा में है। और इसी बीच ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया, मामले की जांच शुरू की और फिलहाल इसी मामले को लेकर ईडी की टीम झारखंड में 17 ठिकानों पर बड़ी छापेमार कार्रवाई कर रही है।
पश्चिम बंगाल तक इसके तार जुड़े हुए हैं।